नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 सितंबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में। लेकिन पहले नजर डालते हैं भारत में बनी मौसमी सिस्टमों पर। तो जैसा कि आप आईएमडी की सैटेलाइट मॉडल में देख पा रहे हैं, देखिए जो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ये मौसमी सिस्टम बना हुआ था, ये यहाँ से होता हुआ कुछ इस तरह से ये यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर इस समय थोड़ा कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। और इस सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों में आज भारी बारिश के आसार है। और इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ है और दक्षिणी उत्तर प्रदेश है और पूर्वी राजस्थान है, इन राज्यों में भी आज बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में देखिए ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, तो ये लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में इस सिस्टम की वजह से बादल छाए हुए हैं और कई भागों में बारिश की गतिविधियां आज उत्तर प्रदेश में आज शाम से या रात्रि से होने के आसार है और कई जिलों में चल भी रही है, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल भी रही है। और क्या हो रहा है कि इसके इन मौसमी सिस्टम के साथ साथ एक यहाँ पर ये सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सर्कुलेशन का भारत के मैदानी राज्यों में एक अहम रोल है, अहम भूमिका है बारिश करवाने के लिए। क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि जो भी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर सिस्टम बनते हैं वे हमेशा, देखें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इन मौसमी सिस्टम को हटाकर और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में देखिए यहाँ पर जो भी कोई मौसमी सिस्टम बनता है उनका जो है वो ट्रैक इस तरह से होता है, या तो वे महाराष्ट्र से होकर गुजरते हैं या फिर वे गुजरात से होकर गुजरते हैं या फिर वे राजस्थान से होकर गुजरते हैं, लेकिन मैदानी राज्यों में वे नहीं आते। और ये आ रहा है यहाँ से मध्य प्रदेश से घूमकर मैदानी राज्यों में। तो इसका कारण ये है कि ये जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है इसका एक अहम रोल है, अहम भूमिका है इस मौसमी सिस्टम को मैदानी राज्यों में पहुंचाने की। क्योंकि जो अरब सागर से ये हवाएं चला रहा है, ये कुछ इस तरह से चला रहा है, देखिए इस तरह से हवाएं आ रही है। अब जैसे ये मौसमी सिस्टम छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचा तो इन हवाओं के कारण इसने ये ऊपर की ओर पुश कर दिया इन हवाओं ने। तो ये मौसमी सिस्टम यहाँ से छत्तीसगढ़ के भागों से इस तरह से ऊपर होता हुआ और यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच गया। तो जैसे ये अभी ये लगातार ये इस तरह से हवाएं चला रहा है यहाँ पे, तो इस सिस्टम को ये लगातार ऊपर की ओर पुश कर रहा है। तो ये सिस्टम यहाँ से होता हुआ, यहाँ से इस तरह से होता हुआ ये 16 सितंबर के दौरान ये उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचने वाला है। क्योंकि ये यहाँ से लगातार हवाएं पहुंचा रहा है, इसने इसका रास्ता रोके हुए है, ये इसको आगे नहीं जाने दे रहा। और यहाँ पर जो ये बंगाल की खाड़ी में ये नया सिस्टम बना हुआ है, ये भी लगातार हवाएं इस तरह से पहुंचा रहा है। तो ये हवाएं इस तरह से, देखिए ये इस तरह से हवाएं आ रही है, यहाँ से इस तरह से हवाएं आ रही है। तो ये मौसमी सिस्टम जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर है, ये बीच में ही फंस के रह जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के भागों तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन ये ना ही इधर को चलेगा और ना ही इधर को चलेगा। ये यहाँ पर ही उत्तर प्रदेश के भागों पर ही 16, 17 या 18 तारीख तक बारिश करता हुआ यहाँ पर ही कमजोर होकर और ये डिसमिस हो जाएगा। क्योंकि ये सिस्टम इसको इधर नहीं आने देगा और ये सिस्टम इसको इधर नहीं जाने देगा, ऊपर ये पहुंच नहीं पाएगा। क्योंकि 14 सितंबर के दौरान यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD बना होगा, उसकी वजह से यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा। तो ये सिस्टम इसको इधर नहीं पहुंचने देगा, ये सिस्टम इसको इधर नहीं आने देगा, ये सिस्टम इसको यहाँ पर नहीं निकलने देगा। तो ये मौसमी सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों पर ही लगभग हम कह सकते हैं कि आने वाले 4-5 दिनों तक अच्छी खासी बारिश करने वाला है। तो दोस्तों, इन मौसमी सिस्टमों का कुछ इस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में आने वाले 4-5 दिनों के दौरान। तो आइए अब देखते हैं कि इन मौसमी सिस्टमों के कारण 14 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों में भारी बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप 14 सितंबर की आईएमडी की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 14 सितंबर में जो ये मौसमी सिस्टम है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये थोड़ा मध्य प्रदेश के भागों से, मध्य भागों से थोड़ा आगे की ओर निकलेगा। तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर इस कल को पहुंच जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, भोपाल, विदिशा, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, इन सभी जिलों में हल्की से मध्यम और कई इन जिलों के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ में पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, इसमें सतना, रीवा, सिद्दी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी,
उमरिया, जबलपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर, इन जिलों में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इन जिलों के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भागों में तेज बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। वहीं बात करेंगे हम राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो इसमें पूर्वी जो राजस्थान है इसमें हम कह सकते हैं कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा बरान, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही और जालोर, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और इन जिलों के कुछ भागों में बारिश होने के आसार है। और खासतौर से जो पश्चिमी मध्य प्रदेश से सटे हुए और गुजरात के भागों से सटे हुए जो राजस्थान के जिले हैं, इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने के भी आसार हमें 14 सितंबर में नजर आ रहे हैं। वहीं बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में, तो देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल अच्छी खासी बारिश होने का आसार है। इसमें हम कह सकते हैं कि बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। वहीं वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, इन जिलों में भी बारिश होने के आसार है। इसके अलावा जो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम और महाराजगंज और कुशीनगर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर के कई भागों में मध्यम से तेज बारिश या कुछ इलाकों में भारी बारिश होने के भी आसार हैं। इसके साथ साथ हम बात करें अगर यहाँ पर मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अलीगढ़, बुलंदशहर, कासगंज, फरुखाबाद, इन जिलों में भी बारिश होने के आसार बनेंगे। और यहाँ पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा, हापुड़, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, गौतम बुद्ध नगर, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे और इन जिलों के भी कुछ भागों में बारिश होने के आसार हमें 14 सितंबर में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, इन जिलों में भी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। वहीं बात करेंगे हम हरियाणा के बारे में, तो देखिए हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के ये जो पूर्वी भाग है इसमें हम कह सकते हैं कि यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद, मेवात, पलवल, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और इन जिलों के कुछ भागों में बारिश होने का आसार है। जबकि सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और हिसार के भागों में भी बादल देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इन जिलों के भी कुछ भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने के देखने को मिल जाए। और दिल्ली के भी अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे और दिल्ली के भी कुछ भागों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और पंजाब के वैसे अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि जो यहाँ से ये भाग हैं इसमें हम कह सकते हैं कि नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, पठानकोट, इन जिलों में बादल देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे वहीं बिहार के बारे में, तो देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिहार के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और ये जो भाग हैं इसमें हम कह सकते हैं कि अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और जो दक्षिणी भाग है इसमें बबुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, लखीसराय, मधेपुरा, जेहानाबाद, पटना, बक्सर, भोजपुर, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे और इन जिलों के भी कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हमें 14 सितंबर में नजर आ रही है। वहीं बात करेंगे हम झारखंड के बारे में, तो देखिए झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के जो उत्तरी भाग हैं इसमें हम कह सकते हैं कि गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पकोर, देवघर, गिरिडीह और हजीराबाग, धनबाद, जमतारा, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में तेज बारिश होने का आसार है। और इसके साथ साथ रांची, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इन जिलों में भी बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो भाग है यहाँ पर हम इनमें कह सकते हैं कोंडागांव, गरियाबंद, धमतारी और बस्तर, इन जिलों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही इन जिलों में भी रहेगी और हो सकता है कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर बालोद बाजार, महासमुंद, जांजगीर चंपा, रायगढ़, रायपुर, बेमेतरा और इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का आसार है। इसके साथ साथ जो उत्तरी भाग है इनमें भी बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भी कई भागों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं और उत्तरी आंध्र प्रदेश के भी कई भागों में बारिश के आसार हैं और तेलंगाना के भी कुछ भागों में बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है और भारत के दक्षिणी राज्यों में भी बारिश होने के आसार हैं। बात करेंगे वही महाराष्ट्र के बारे में, तो देखिए ये जो सिस्टम है यहाँ पर ये सर्कुलेशन बना हुआ है, इसकी वजह से महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में हम कह सकते हैं पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंदूर, कोल्हापुर, सतारा, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में मध्यम से भारी बारिश होने का आसार है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के जो दक्षिणी भाग है इनमें
मौसम ड्राई बना रहेगा, हालांकि बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और इन जिलों के कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जबकि इन जिलों के उत्तरी भागों में धुले, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, बुल्धाना, वाशी, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा और विदर्भ के भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम या कई भागों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं बात करेंगे हम गुजरात के बारे में, तो गुजरात के ये जो भाग है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, दंग, वलसाड, इन जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर दाहोद, पंचमहल, महिसागर, अरवली, गांधी, खेड़ा और महेसाना, साबरकांठा, इन जिलों में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। और देवभूमि का द्वार, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, राजकोट, मोरबी, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भारत के पहाड़ी राज्यों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां ना होने के बराबर ही रहेंगी, जबकि उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हमें 14 सितंबर में नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा 14 सितंबर में भारत का। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।